हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस कौन सा टीडीएस के बारे में बात करने वाले हैं? जो प्रॉपर्टी आप जब बाय करते हैं तो आपको 1% टीडीएस काटना रहता है एज अ बायर। इसके लिए फॉर्म रहता है, फॉर्म 26Q भी आपको फाइल करना रहता है। अगर आपका सिंगल बायर है, सिंगल सेलर है तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है फॉर्म 26QB को फाइल करते समय। लेकिन अगर आपके मल्टीपल बायर है और मल्टीपल सेलर है तो फॉर्म 26QB में आपको क्या क्या डिटेल्स डालनी है ताकि आप इजीली उसको भर पाए। क्योंकि टीडीएस में अगर आप गलत डिटेल डालते हैं तो आपके पास नोटिस आ जाते हैं, तो उससे जो है बायर जो परेशान हो जाता है। तो अब आप जब प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको टीडीएस काटना है। इसके लिए आपको 10 नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पेन बेस पे ही आप इस पर टीडीएस जो है जमा करा सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं वो इस वीडियो में देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इसके लिए क्या क्या आपको कैरी करना है, देखिए आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी। टीडीएस कौन कट करता है? बायर। बायर जो है टीडीएस काटता है 1%। अगर सेलर का पेन है, अगर सेलर के पास पेन नहीं है या पेन नहीं प्रोवाइड नहीं होता है तो 20% आपको टीडीएस उस पर काटना रहता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने रहते हैं आपके पास? आपके पास बायर और सेलर दोनों का जो है आधार होना चाहिए विद एड्रेस। आपको इसको ध्यान में रखना है, बायर और एड्रेस का जो बेसिक डिटेल आपको डालनी रहती है। साथ ही आपको वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों की रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि ये मैंडेटरी डालनी रहती है, मैंडेटरी है। थर्ड, आपको प्रॉपर्टी का प्रॉपर एड्रेस आपके पास होना चाहिए। लैंड है या बिल्डिंग है, साथ ही कंसिडरेशन वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी आपने कब खरीदी, क्या डेट है, वो सारी चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंगल बायर है तो आपको कोई भी इशू नहीं आता है फॉर्म 26QB फाइल करते समय। इशू जब आता है जब मल्टीपल बायर होते हैं, मल्टीपल या तो बायर मल्टीपल है या सेलर मल्टीपल है, तो क्या किस तरीके से हमें टीडीएस को देखना है। फ्रेंड्स, टीडीएस हम कब काटते हैं? जब आपकी लैंड या बिल्डिंग की जो वैल्यू रहती है वो 50 लाख से एक्सीड कर जाती है तो आपको टीडीएस काटना रहता है 1%। ठीक है। अब हमारे पास बायर जो है, दो बायर है हमारे पास। सपोज हमारे हस्बैंड एंड वाइफ का केस है, राम श्याम ये सब नाम नहीं लेते हम, हस्बैंड वाइफ का नाम रखते हैं। ये बायर है, इन दोनों के नाम पे जो है प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर जो है सेलर है, ये सिंगल सेलर है, यानी कि एक मिस्टर राम यहाँ पर हम रख लेते हैं। मिस्टर राम की जो है प्रॉपर्टी है, जो वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? सेलर एक है तो प्रॉपर्टी अगर हमारी 60 लाख की प्रॉपर्टी है, यानी कि 50 लाख से एक्सीड कर जाती है, तो 30 लाख और 30 लाख पे 1% टीडीएस जो है ये कट करेंगे। ठीक है। कितना हो गया? 30,000 का टीडीएस इनका हो गया और 30,000 का टीडीएस इनका हो गया। सेलर एक है। अगर जब बायर, ये तो एक केस हो गया। केस नंबर 2, जब बायर भी दो हैं हमारे और यहाँ पर सेलर भी दो हैं। सेलर कौन है? ये सन है और ये मदर है। मदर और सन के नाम पे प्रॉपर्टी है, ये अपना प्रॉपर्टी को जो है बेचना चाहते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है हमारी सपोज
80 लाख रुपीज वैल्यू है। 80 लाख रुपीज हमारी जो है वैल्यू है। अब कैसे टीडीएस कटेगा? अब सेलर के नाम पे भी क्या है, 2 26 क्यूबी फॉर्म फिल किए जाएंगे और वाइफ भी जो है क्या आईडी से भी 2 फॉर्म फिल किए जाएंगे, बेटे और मदर का, सन और मदर के नाम पे कट होएगा। ठीक है, यानी कि 40 लाख और 40 लाख, 40 लाख पे टीडीएस ये देंगे, 40 लाख पे टीडीएस ये देंगे, यानी कि इनके नाम पे हाफ हाफ जो है टीडीएस मिलने वाला है। यानी कि जो एक जो फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करेंगे वो एक 20 लाख का फिल करेंगे सन के नाम पे, दूसरा होगा मदर के नाम पे 20 लाख का, और इस परसेंट पे वो 20-20 हजार के 2 जो है फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करेंगे। सेम एज वाइफ जो है वो सन और मदर के नाम पे, दोनों के नाम पे 20 लाख और 20 लाख का जो है फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करेंगे। ये बेसिक सी डिटेल थी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन रहती है कि हमें क्या वैल्यू लेनी है। कई लोग कहते हैं जो टोटल कंसिडरेशन की वैल्यू है ना, वो आप दोनों टाइम में 80 लाख की भर दीजिए। तो यहीं पे नोटिस आता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है बढ़ जाती है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो उनके जो फॉर्म जो हमारा IAS डाउनलोड होता है उसमें जो कंसिडरेशन की वैल्यू है, अगर हम सब में 80 लाख डाल देंगे तो वहां पर उनके लिए ब्लंडर हो जाएगा और उनसे वो टैक्स की वसूली करेंगे। बढ़ते हैं तरीके से आपको टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी जो जमा करानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।